पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच, दूसरा दिन। इंग्लैंड 366 पे 8 आउट हैं, यानी कि उनको लीड मिल गई है अब 195 रन्स की। अली उस्मान ने 5 आउट किए और पाकिस्तान के पेसर्स ने आज जितनी गंदी बॉलिंग की है, जितनी गंदी फील्डिंग की है, और पाकिस्तान बैक सीट पे चला गया है, इस टेस्ट मैच में काफी पीछे चला गया है। कल मैंने ऐसी बात आपको नहीं कही थी कि पाकिस्तान का जीतना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज मैं तकरीबन उस पोजीशन में आ गया हूं जहां मैं आपको कह सकता हूं कि पाकिस्तान के जीतने के चांसेस अब थोड़े से कम हैं, क्योंकि 195 रन की लीड अभी उनके 2 खिलाड़ी रहते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि आप इंग्लैंड को मिसाल के तौर पे 200 की लीड मिलती है, तो आप दूसरी इनिंग्स में, जिसके वाकये पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में जैसे कोलैप्स करती है, आप पहले तो आके लीड उतारेंगे यानी 200 करेंगे, फिर आपने इंग्लैंड को जीतने के लिए टारगेट भी देना है। यानी क्या पाकिस्तान टीम कोई 450 500 करेगी दूसरी इनिंग्स में? वो पाकिस्तान टीम जो पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन पे ऑल आउट हो गई थी, ये इतनी लीड आपकी क्यों हो गई? इसकी 2-3 वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है वो पाकिस्तान के स्टैंड इन कप्तान सलमान अली आगा हैं। अगर आपने मैच नहीं देखा तो आप कहेंगे वो क्यों? सलमान अली आगा ने तो भाई साहब बॉलिंग भी नहीं की। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब पाकिस्तान को 2 बैक टू बैक विकेटें मिली, जब आपने कॉक्स को आउट किया अली उस्मान ने, रिजवान साहब ने कोई खास अपील नहीं की, जिसके ऊपर अभी मैं बात करूंगा, फिर आपने जो रूट को भी आउट कर दिया, खुरम शहजाद ने उनको प्लम एलबीडब्ल्यू आउट किया, उसके बाद पाकिस्तान को बेसिकली 2 ओवर्स में 2 विकेटें मिल गई थी। लेकिन एकदम से हैरी ब्रुक का कैच, अभी अभी हैरी ब्रुक क्रीज पे आया था और हम डिस्कस कर रहे थे कि ये मेन बंदा आखिरी है, सिर्फ एक स्कोर था हैरी ब्रुक का, और खुरम शहजाद की बॉल पे सलमान अली आगा ने एक रेगुलर कैच जो कि टेस्ट क्रिकेट में होता है वो ड्रॉप कर दिया। अब सलमान अली आगा के फैंस ये कह सकते हैं कि भाई एक ही तो कैच छोड़ा है। भाई जब आपको टेस्ट क्रिकेट में विकेट नहीं ना मिल रही होती तो एक कैच निकलता है 2 घंटे में, और अगर आप वो ड्रॉप कर दें तो इसका मतलब है कि आपसे ज्यादा नालायक कोई नहीं है। एज ए कैप्टन आपको फ्रंट से लीड करना है। अगर हम अजान अवैस को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने स्लिप पे कैच ड्रॉप कर दिया, हम अगर अब्दुल्ला शफीक को क्रिटिसाइज करते हैं, तो इन लड़कों के लिए एग्जाम्पल्स किसने सेट करनी है? कप्तान ने, सीनियर प्लेयर ने, और उसका ही अगर ध्यान नहीं है तो भाई फिर आप यहां पे किसको कोसेंगे? पाकिस्तान टीम ने आज आते साथ ही इतनी गंदी बॉलिंग की है। खुरम शहजाद ने जो रूट को आउट किया, खुरम शहजाद ने हैरी ब्रुक की स्लिप लगवाई, ये दोनों चीजों की ढेर सारी तारीफ मैं खुरम शहजाद की करूंगा, लेकिन इतने रन्स, इतने चौके, मतलब खुरम शहजाद साहब आते हैं, एक ओवर में 4 चौके उनको पड़ते हैं, फिर उसके बाद उनको हटा लिया जाता है। फिर खुरम शहजाद साहब आते हैं और फिर एक ओवर में वो 3 चौके खा लेते हैं, और फिर 9 बॉल्स भी साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो रही हैं। और मैं खुरम शहजाद को पिछले 3-4 टेस्ट मैचों से लगातार क्रिटिसाइज कर रहा हूं कि भाई तुझे एक जगह पे बॉल करनी क्यों नहीं आती? मैं यहां पे अगर उन लड़कों को क्रिटिसाइज करता हूं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते, तो मैं आप लोगों की मिसालें देता हूं। खुरम ने जो रूट को आउट किया, खुरम ने हैरी ब्रुक की स्लिप निकलवाई, वो सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन ओवरऑल बहुत गंदी बॉलिंग की है। आपने अलाउ किया कॉक्स को, जो रूट के साथ थे वो आके पार्टनरशिप लगाई। अब मैं थोड़ा सा आपको और पीछे लेके जाता हूं। आज पहले सेशन का खेल हुआ ही नहीं क्योंकि बारिश लगी हुई थी। कल रात 8:30 बजे से दोपहर को 1:15-1:30 बजे तक लीड्स में बारिश होती रही है और 2:45 बजे वहां पे खेल शुरू हुआ है। अब अगर सारी रात बारिश लगी हुई है
और जब आप विकेट के ऊपर से कवर उतारेंगे, कवर उठाएंगे, तो कितनी नमी होगी नीचे, अच्छी खासी नमी होगी ना। और अच्छी खासी वहां पे ठंड 14, 15, 16, 17 सेल्सियस कांबा लगा हुआ है, ड्यूक्स की बॉल है, ओवरकास्ट कंडीशंस हैं। पाकिस्तान शुरुआत करता है खुरम शहजाद के साथ। अगेन, अगर आपके पास अब्बास है तो आप कैसे किसी दूसरे बॉलर के साथ शुरुआत कर सकते हैं, यह चीज मुझे समझ नहीं आई। और फिर कोई बहुत अच्छी शुरुआत भी खुरम ने नहीं की। ऑब्वियसली मेरी समझ से बाहर है कि अगर दुनिया की कोई और दूसरी टीम होती ना, कमेंटेटर्स भी यही कह रहे थे कि अगर यहां पे इंग्लैंड बॉलिंग कर रहा होता इस ओवरकास्ट कंडीशन में और पाकिस्तान टीम आउट हो जाती, तो यहां पे अभी भी कुछ ऐसे साइंसदान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस हैं जो ये कहने के लिए रेडी थे कि नहीं भाई, आपको नहीं पता वो इंग्लैंड में कितनी ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, ओ भाई बहुत ज्यादा ठंड थी, विकेट के अंदर नमी बहुत ज्यादा थी। आप ये माने कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने आपको लेग डाउन किया है। और जिस बंदे ने अली उस्मान को ये टेस्ट मैच खिलाया है, भाई मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूं। फिलहाल मुझे नहीं पता कि अली उस्मान को प्लेइंग 11 में किसने डाला है। कल डे 1 का मेरा रिव्यू देख लेना। पूरा पाकिस्तान, ऑब्वियसली मैं लाइव में भी लोगों को देखता हूं कि लोग क्या ओपिनियन रख रहे हैं। पूरा पाकिस्तान क्रिटिसाइज कर रहा था पाकिस्तान टीम को कि इंग्लैंड ने 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, आपने 3 फास्ट और 1 स्पिनर खिलाया। मैंने कल वाली वीडियो में क्या बोला था कि अभी ठीक टाइम नहीं है अली उस्मान की इंक्लूजन को जज करने का, क्योंकि अभी अली उस्मान आगे जाके हो सकता है टेस्ट मैच में आए। और थोड़ा आपको पीछे लेके जाता हूं, पोर्ट ऑफ स्पेन में सरफराज अहमद जो कि आपके हेड कोच हैं और कप्तान बाबर आजम ने बड़ी जबरदस्त पिच रीड की थी। आपको याद होगा वेस्ट इंडीज ने अपने पेसर्स को बैक किया था, हमने 2 स्पिनर खिलाए थे और उस विकेट पे पाकिस्तान ने विंडीज को हिलने नहीं दिया। इस पिच पे जहां कहा जा रहा था कि पेसर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, जो कि इंग्लैंड के पेसर्स ने अच्छी बॉलिंग ही की है, हमारे नलायक पेसर्स को देखते हुए मैं ये नहीं कह सकता कि इस पिच में फास्ट बॉलर्स के लिए मदद नहीं मौजूद। जिन फास्ट बॉलर्स को एक जगह पे बॉल ही नहीं करनी आती, मैं उनके ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए पिच को गेम से नहीं निकाल सकता। जब जब जगह पे आप बॉल कर रहे थे, जैसे एट टाइम्स अली ने अच्छी बॉलिंग की, एट टाइम्स खुरम शहजाद ने कुछ बॉलें बड़ी जबरदस्त की, जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है अच्छी बॉलिंग करते हैं, अदरवाइज डाउन द लेग साइड। तो जब आप अच्छी जगह पे बॉल करेंगे तो विकेट आपको हेल्प करेगी ना। आप एक जगह पे बॉल ही नहीं करते। लेकिन अली उस्मान ने ये जो 5 विकेटें ली हैं, उसकी बदौलत आपका थोड़ा सा ना मुंह मत्था रह गया है। और उसने आउट भी किन किन प्लेयर्स को किया है जिनसे आपको सबसे ज्यादा खतरा था। कॉक्स, उस टाइम पार्टनरशिप लगी हुई थी कॉक्स की जो रूट के साथ, और जब कप्तान सलमान अली आगा अली उस्मान को लाए हैं तो कमेंटेटर्स भी शॉक्ड हो गए थे। मैं भी हैरान हो रहा था कि बड़ी जल्दी आ गया अली उस्मान, लेकिन उसने आके एक्साइटमेंट क्रिएट की, उसको फैंसी शॉट्स मारने की कोशिश की जा रही थी और उसको कॉक्स की विकेट मिली। अच्छा, कॉक्स आउट हुआ कॉट बिहाइंड, यानी मोहम्मद रिजवान ने एक अच्छा कैच पकड़ा, छोटा नहीं इतना मोटा एज हुआ था, और मोहम्मद रिजवान ने किसी किस्म की कोई अपील नहीं की। देखो, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ना ही मोहम्मद रिजवान ऐसा बंदा है कि वो जानबूझ के करे, लेकिन मैं पिछले कोई 1.5-2 साल से नोट कर रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान को पता नहीं लगता कि रिव्यू लेना कि नहीं। वो जो एक बॉल पकड़ के एक हाफ हार्टेड अपील होती है ना, वो मोहम्मद रिजवान ने की कि हाँ शायद एज हुआ है। पीछे आगा को भी आवाज नहीं आई। यार, तुम लोगों का ध्यान कहां पे है? ये इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है, कोई छोटा भी नहीं, इतना मोटा एज था। कमेंटेटर ने बोला कि इट वाज ए थिक एज, और रिजवान साहब को पता ही नहीं है। वो तो अली उस्मान फोर्स कर रहा था कि भाई ले लो रिव्यू, मुझे आवाज आई है, और रिजवान जो विकेट के ऊपर खड़ा हुआ है उसको आवाज नहीं आ रही। आगा कप्तान जो स्लिप पे खड़ा हुआ है उसको आवाज नहीं आई। तो तुम लोगों के ध्यान कहां पे हैं?
अच्छा, 3 साढ़े 3 घंटे के बाद पहला सेशन जाया हो गया, गेम शुरू हुई। पाकिस्तान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी डाउन थी, किसी की आवाजें नहीं आ रही। इनको ना 1.5-2 घंटे लगते हैं सबको वार्म अप होने में कि ओए ओए मैच शुरू हो गया, चलो एक दूसरे को बैक करो। और यार तुम लोग चढ़ते क्यों नहीं हो इंग्लैंड के ऊपर? क्रिकेट में जिन टीमों ने टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेट किया है वो दूसरी टीमों को हिलने नहीं देती। आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप फाइट क्यों नहीं करते मैदान में? आपके कॉलर क्यों नहीं ऊपर होते? आप प्राइड के लिए क्यों नहीं खेलते? आपके अंदर वो पैशन क्यों नहीं नजर आता सबके अंदर के यार आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैं कितनी दफा आपको बताता हूं कि आपसे ऊपर कोई टीम नहीं है, आप पाकिस्तान की सीनियर टीम हो। आपको देख के बच्चों ने क्रिकेट शुरू करनी है। जो तुम लोगों की बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या तुम्हें देख के पाकिस्तान में कोई बच्चा इंस्पायर हो सकता है? क्या उसको लग सकता है कि यार मैंने भी क्रिकेट खेलनी है? मतलब कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन एक दूसरे को आवाजें नहीं लगाते कि कॉमन बॉयज कोई बात नहीं, मिलेगी विकेट, चढ़ के खेलो। ऐसी की तैसी इनकी एक स्लेजिंग नाम की चीज होती है ना। कोई गार्डन में घूमेगा, याद ही है आपको, 1000 तरीके होते हैं, अपना अग्रेशन अपनी जुबान में ही दिखा लो, लेकिन एक एक्टिविटी तो नजर आनी चाहिए। या फॉर्मेलिटी चल रही है, एक ओवर इस साइड से हुआ, दूसरा ओवर उस साइड से हुआ, बस नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट चल रही है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की है कि इस मैच में पाकिस्तान की फील्डिंग में किसी किस्म की आपको कोई इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। अली ने भी चौका करवाया। ओवरऑल एज ए यूनिट, मतलब मुझे यह चीज समझ नहीं आ रही कि आप जो 2-2 महीने के यहां पे कैंप लगाते हैं और उसके बाद हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि हमने बड़ी चीजों पे काम किया है, हमें फील्डिंग प्रैक्टिसेस करवाई गई हैं, अच्छी अच्छी ड्रिल्स करवाई गई हैं। सो वो चीजें मुझे नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि पाकिस्तान टीम एग्जैक्टली वैसी ही क्रिकेट खेल रही है जैसी वो पहले खेलती थी। लीड पे हम यहां पे वापस आ जाते हैं। इस टाइम पाकिस्तान टीम को 195 रन की लीड है और इसमें सबसे ज्यादा कसूर आपके कप्तान सलमान अली आगा का है, क्योंकि हैरी ब्रुक जो कि 1 पे खेल रहे थे, जस्ट 1, उन्होंने आखिर में कितना स्कोर किया? 91। और कितनी बॉल्स पे किया? 93 पे। यानी हैरी ब्रुक और उनके साथ लॉरेंस ने 79 बॉल्स पे 51 रन। जब इन दोनों की शराकत, जब इन दोनों की पार्टनरशिप चल रही थी, तो पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को समझ नहीं आ रही थी कि मैंने रन कैसे रोकने हैं। मैं एक एक बॉल बैठ के आप लोगों के साथ लाइव देखता हूं। अगर हमें यहां पे बैठे साफ नजर आ रहा है कि हैरी ब्रुक 2-3 जगह पे ना रन निकाल रहा है, वो ऑफ स्टंप के ऊपर आता है, काउ कॉर्नर को टारगेट करता है, वाइडिश, मिड ऑन को और स्क्वेयर लेग को। आप वहां पे रखें ना 3 फील्डर, ब्लॉक करें, मिड विकेट रखें, स्क्वेयर लेग रखें, वाइडिश, मिड ऑन को और वाइड रखें, थोड़ा प्रेशर तो डालो उसके ऊपर। कोई एक आधा लड़का आगे आके कहे कि यार आई नो कि हैरी ब्रुक क्या करने की कोशिश कर रहा है, अंग्रेजी में उसके साथ कोई पेचा तो लगाओ ना। जब आपको विकेट नहीं मिल रही, हैरी ब्रुक अपने ग्रूव में छाया हुआ है, वो 100 के करीब है, कोई दूसरा हरबा आजमाओ ना यार। जैसी क्रिकेट हम लोग देख देख के बड़े हुए हैं, और क्या प्लेयर है हैरी ब्रुक। मुझे तो अभी वो T20 वर्ल्ड कप की हमारी जलालत नहीं भूलती, कैसे वो एक वाहिद बंदा गेम हमसे दूर ले गया T20 वर्ल्ड कप में, और अब ये टेस्ट मैच भी आपसे दूर ले गया। वो 195 रन की लीड। वैसे तो पाकिस्तान टीम के बारे में मशहूर है कि ये अनप्रिडिक्टेबल टीम है, लेकिन दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम क्या करती है वो आपको पता है। अच्छा, अब कल पाकिस्तान को ऑब्वियसली करना क्या है, आपको फौरन आते साथ ही बगैर टाइम वेस्ट किए इनको ऑल आउट करना है। 195 रन की लीड है, मैं ये मान के चलता हूं अगेन कि आपको 200 की लीड मिल जाती है। तीसरे दिन अगर बारिश हुई भी तो वो कई 5, 10, 15, 20 मिनट की बारिश है, यानी आज वाला कोई सीन नहीं है। इस टेस्ट मैच की फोरकास्ट में, लीड्स की वेदर फोरकास्ट में, चौथे और 5वें दिन अच्छी खासी धूप है। और इंग्लैंड की कल जब बैटिंग आई थी
तो दिन के किस हिस्से में बैटिंग आई थी? जब कड़क धूप निकली हुई थी। कल जब धूप निकलेगी, थोड़ा बहुत आपको नए बॉल को संभालना है, उसके बाद विकेट के अंदर जो नमी थोड़ी बहुत ओवरनाइट आएगी वो निकल जाएगी। सेशंस का खेल है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का कोई दूसरी इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, आपको ये बहुत बड़ी हिट है कि आपको 450-500 करना पड़ेगा, बट वन स्टेप एट ए टाइम। 200 की लीड है, पहले आप ये सोचें कि यार हमने पहले 200 कैसे करना है। और कल इम्तिहान है पाकिस्तान के सीनियर बल्लेबाजों का, कल इम्तिहान है इमामुल हक का, कल इम्तिहान है सलमान अली आगा का, कल इम्तिहान है मोहम्मद रिजवान का। ये वो लड़के हैं जिनको अब पाकिस्तान को मैच जितवाना है। यार वर्ल्ड कप में तो ये लोग पाकिस्तान को नहीं जितवा सकते, आप बायलैटरल्स में भी नहीं जितवाओगे, मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर दोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, क्योंकि लॉर्ड्स का रिकॉर्ड आपको सूट करता है। एट द एंड ऑफ द डे इस टेस्ट मैच में चौथे पांचवें दिन मजीद ड्राई कंडीशंस हो जानी है, यानी अली उस्मान गेम में वापस आ सकता है दोबारा, जो कि अभी फिलहाल उसने 5 विकेटें ली हुई हैं। हो सकता है कि कल वाली 2 विकेटें उसकी ही किस्मत में हो, तो उसने दोबारा दूसरी इनिंग्स में आना है। तो जब विकेट को धूप लगेगी, थोड़ी सी ड्राइनेस पैदा होगी, तो दूसरी इनिंग्स में अगर आपने इंग्लैंड को कोई 250 का भी टारगेट दिया है, चलो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, 220 का भी अगर टारगेट दिया है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको गेम में आने का चांस मिले। यू नेवर नो, उनकी टीम में आपको कोई स्पिनर, ठीक है, जो रूट स्पिन को अच्छा खेलता है, हैरी ब्रुक्स स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक आधी और ऑप्शन भी स्पिन में मौजूद है। अगर अली उस्मान दूसरी इनिंग्स में ठीक जगह पे उसकी बॉल पड़ती है, तो सलमान अली आगा भी एज एन ऑफ स्पिनर गेम में आ सकते हैं, लेकिन वो करने के लिए पहले आपको रन्स करने पड़ेंगे। अच्छा, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अली उस्मान जब 40वें ओवर में आए, इस टाइम कॉक्स बैटिंग कर रहे थे, ये पॉइंट मैंने लिखा है। पहली 3-4 बॉलें बहुत अच्छी की अली उस्मान ने, ऐसे लग रहा था कि एक्साइटमेंट क्रिएट होगी। अब जो स्मार्ट कप्तान होता है ना, वो फौरन से एनालाइज करता है और अपना प्लान चेंज करता है, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने इस इंपॉर्टेंट मौके पे लॉन्ग ऑफ पीछे लिया हुआ था। अगर मैं यहां पे बैठ के गेम को इस तरह रीड कर रहा हूं कि 3-4 बॉलें अली उस्मान ने बड़ी तगड़ी की हैं, ऊ आ की आवाज आई, अपील, एज, एक्साइटमेंट क्रिएट हुई है, और आपने अगर लॉन्ग ऑफ पीछे खड़ा किया हुआ है तो प्रेशर रिलीज हो गया। देखो, एज ए बैटर जब आपको स्पिन पल्ले नहीं पड़ रही तो आप क्या करते हो? आप स्ट्राइक रोटेट करते हो, और अगर दूसरी टीम का कप्तान आपको एक आसान सिंगल प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इस चीज का सबूत है कि वो आपसे बेहतर क्रिकेटर्स हैं। आपकी गेम अवेयरनेस कहां पे है? आपकी वो स्ट्रीट स्मार्टनेस कहां पे है? वो किसी जमाने में मोहम्मद रिजवान जब मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी करता था ना, वो ऐसी चीजें बहुत अच्छी करता था। बाद में उसने भी बहुत फंबल की है अपने टेन्योर में। तो मेरी तो ख्वाहिश ही रह गई कि पाकिस्तान को ना कोई स्मार्ट कप्तान मिले। मुझे कोई शर्म नहीं है ये एडमिट करने में कि मेरी बहुत उम्मीदें थी शान मसूद से, लेकिन शान ने मुझ समेत बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को गलत साबित किया। ही वॉज फेलियर एज ए कैप्टन। उसके बाद आप बाबर को देख लें, काइंड ऑफ उसी तरह के फैसले, स्पेशली फील्ड प्लेसमेंट्स में आपको अग्रेसिवनेस नहीं नजर आती। आगा की आज की एग्जांपल्स देख लें, मतलब आपकी टीम इतनी की कोई गंदी टीम है कि आप इनके कौन कौन से डिपार्टमेंट पे बात करेंगे, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, प्लानिंग, किसी चीज में आप लोग अच्छे नहीं हैं। वो फिर पाकिस्तानियों को ना इस टाइम, मेरे भाइयों को बहुत बुरा लगा हुआ है कि ब्रॉड, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने पाकिस्तान को पुअर टीम कह दिया। हो रसी किए गए हैं, गंदे ही हैं हम लोग। आज देख लें आपने कैसे कंडीशंस को यूटिलाइज नहीं किया। तो आ जाओ दूसरी इनिंग्स में, कर जाओ 450-500, और जब आप जीत जाओ तो जेब में एक पर्ची रख लेना और उस पर्ची के ऊपर लिख लेना, ब्रॉड स्पीक ना।
वो जैसे किसी जमाने में दिनेश रामदिन ने किया था विव रिचर्ड्स के लिए। करना तो नहीं चाहिए था, विव रिचर्ड्स बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, लेकिन जवाब दो ना ब्रॉड को, चुप करवाओ उसको, मुंह तोड़ जवाब दो। है हिम्मत, वो एक है ब्रॉड, तुम 11 बंदे हो, इकट्ठे हो जाओ और जितवा दो पाकिस्तान को। ब्रॉड को चुप करवा दो। कर सकते हो, कर सकते हो। कल करना, फिर दोपहर को 3 बजे लाइव आ जाऊंगा मैं। तीसरा दिन टेस्ट मैच की सोल होती है। मुझे नहीं पता कि आप कल क्या कर रहे हैं, मुझे 3 बजे आप सारे टाइम पे हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव चाहिए हो। इंशाल्लाह, सी यू टुमारो, गुड नाइट।